हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, खूब जम लग के आप पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास हमारी, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सीटेट के लिए मैथ की टेस्ट कर रहे थे, मैथ का प्रैक्टिस कर रहे थे। और आपको हम सीधे सीटेट में आने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करा रहे थे, क्वेश्चनों के माध्यम से आपसे प्रैक्टिस करा रहे थे, जो हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है दोस्तों। एनसीईआरटी की बुक से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर दिलाने में कामयाब होंगे। आइए आज देखते हैं। आज दूसरी क्लास हमारी है। पहली क्लास आपने देखा, आपको अच्छा लगा। आज दूसरी क्लास देखते हैं और दूसरी क्लास में हम समझने की कोशिश करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से देखेंगे कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। दोस्तों ध्यान देना, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि 100 का आप क्या कर लो, गुणनखंड करोगे, काटोगे आप 50 बार में कटेगा। 2 से काट लोगे आप 25 और 5 से आप काट लोगे तो 5 बार में, और फिर 5 से काट लोगे दोस्तों 1 बार में। अगर 100 के गुणनखंड आप लिखोगे तो लिखोगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5। इसको अगर दोस्तों आप लिखो पावर के रूप में तो 2 को 2 के पावर लिख दोगे और 5 को 2, क्योंकि 2 2 बार है इसलिए 2 के पावर 2, और 5 भी 2 बार है इसलिए 5 के पावर 2। चूंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें गुणनखंडों का योगफल। अगर केवल गुणनखंड पूछता कि 100 के कुल कितने गुणनखंड है, तो दोस्तों जो ये पावर दिया गया है इसमें 1 बढ़ा देते, 2 है तो 3 कर देता, और ये पावर जो दूसरे वाले का है इसको भी 1 बढ़ा देता। 5 है तो कितना कर देता दोस्तों, 1 इसको भी बढ़ा देता, कितना हो जाता, ये आपका हो जाता 3, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देता, और 3 तरीके कितना हो जाते, 9 हो जाते दोस्तों। कितने हो जाते इनके गुणनखंड, 9 हो जाते दोस्तों। लेकिन यहां पर जो हमको बात करना है, हमें गुणनफल इनका नहीं निकालना है, हमें गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालनी है, हमें इन गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे अब दोस्तों, ध्यान देना। जो आपको पावर दिया गया है 2 का, ये 2 के 0 के पावर से बढ़ते हुए जितना पावर है वहां तक जाना है, प्लस में लिखते हुए चले जाना है। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ये आप बात समझ रहे होंगे। फिर यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई लगाओ। फिर 5 को भी ऐसे लिखोगे आप, 5 के पावर 0 धन 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 2। मतलब आपने लिख लिया दोस्तों, 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 कर देते हैं तो उनका मान क्या होता है दोस्तों, 1 हो जाता है। यहां पर 2 के पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना के कितना होता है, 4 हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहां पे 5 के पावर 0 का मान भी 1 होगा, 5 के पावर 1 का मान 5, और 5 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाता है, 4 2 6 1 7, और यहां पे मल्टीप्लाई, चूंकि बीच में मल्टीप्लाई, 5 1 6 और 25 में 6 जोड़ देंगे 31, मल्टीप्लाई कर लें 7 1 कम 7 और 7 तरीके क्या हो जाएगा 21, मतलब 217 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 217 आपका आंसर हो जाएगा। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 217। कल के डेट में कुछ और नंबर यहां पे दे देगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दिखा है कि 37,759 3759 गुणे 9,573 में दहाई अंक और इकाई अंक के गुणनफल में, मतलब इनका आप गुणा करो और जो गुणा करने के बाद आपका बड़ा सा मान आएगा यहां पर, उसमें इकाई और दहाई अंक की योगफल आपको बताने हैं। इकाई अंक पर जो आ रहा है और जो दहाई अंक पर आ रहा है, उन दोनों अंकों को जोड़ के बताना है। तो दोस्तों इतना बड़ा अंक का अगर हम गुणा करने लगे तो काफी टाइम लगेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप पूरा गुणा ना करें। अगर 2 अंक तक पूछा है तो केवल 2 अंकों का लेकर के दोनों का गुणा कर ले। जैसे 59 में आपको कितना, 73 का गुणा कर लें दोस्तों। वो भी गुणा करना मैं आसान बता रहा हूं, 2 अंकों का गुणा आप जानते हैं, सीधे सीधे कर लेंगे। 9 3 27 को 7 हासिल 2 होता है। अब तिरिया गुणा इधर कर लेते हैं और फिर इसका इधर, 3 5 15 और 7 9 63। 63 में यदि 15 को जोड़ दे दोस्तों तो 78 हो जाएगा, और 78 में ये 2 हासिल जोड़ दे तो 80 को 0 हासिल 8, 7 5 35, और 35 में 8 को जोड़ लेंगे तो 35 8 कितना हो जाएगा, 43। और लास्ट के 2 अंकों को हम देखें, लास्ट के 2 अंकों को देखें दोस्तों, तो इन अंकों का जोड़ ही तो पूछ रहा था, इकाई और दहाई का। इसके आगे जो आएगा आप गुणा करोगे ये बहुत बड़ा आएगा, लेकिन इकाई और दहाई से केवल मतलब है। तो इकाई पर
7 है, दहाई पर 0 है, 0 में 7 को अगर जोड़ो दोस्तों तो क्या आएगा 7, और आंसर आप 7 कर दोगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप, एक वर्ग के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। ये मान लीजिए एक वर्ग है, और कह रहा है एक आयत के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये आयत है, जैसा वर्ग में जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में आपका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें सभी भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है, चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो आएगा उसी को परिमाप कहते हैं। ये 24 है, जबकि कह रहा है आयत की लंबाई 8 है, आयत की लंबाई 8 है। वर्ग और आयत का परिमाप, परिमाप को बोला है दोस्तों बराबर, मतलब इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ये 8 है तो दोस्तों ये भी 8 होगा, और इसको हम क्या मान ले दोस्तों, ये आपका मान लेते हैं a, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा a। अब आप जानते हैं कि 2l प्लस b आपका क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है। आयत के परिमाप का सूत्र ये होता है, जबकि वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुणते क्या होता है दोस्तों, भुजा होता है। 4 गुणते क्या होता है, भुजा। और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। अब ये परिमाप भी आयत का है और ये परिमाप वर्ग का, दोनों बराबर बोला है, तो 2 से इसको काट देंगे 12। अब ये 12 हो गया दोस्तों, और इधर से जो 8 है ये बराबर को क्रॉस करके इधर आएगा तो -8 बराबर a। 12 में से 8 आप निकाल देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, a बराबर 4। मतलब ये हमारी चौड़ाई जो आ गई, कितनी आ गई दोस्त, 4 आ गई। पूछा क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं ना दोस्त, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई पहले से ही 8 पता था और चौड़ाई हमको 4 दे दिया, तो क्या हो गया, 8 चौक को 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 चौक को 32 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत प्यार से देखेंगे। सचिन के पास 5 दर्जन टाफियां थी। 1 दर्जन में कितना होता है दोस्त, 1 दर्जन में 12 चीज होती है, 12 सामान 1 दर्जन में आती है, इसलिए यहां पर क्या बोला है, 5 दर्जन की बात कर रहा है। 5 दर्जन का मतलब हो जाएगा 12 गुणते 5 बराबर 60 है। टाफी की संख्या कितनी है, 60। उसमें से 1/3 मतलब टोटल का 1/3 आशा को दे दिया, और 2/5 किसको दे दिया दोस्तों, सोनम को दे दिया, और 1/12 किसको दे दिया, हीना को दे दिया। तो हम देख लेते हैं उसने दे कितना दिया दोस्तों, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जोड़ेंगे दोस्तों तो 60 आएगा। 20 3 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, अगर 5 से भाग देंगे तो 12, और 12 दूना के हो जाएगा 24। भिन्न का जोड़ तो आता है आपको, 12 25 60, 5 1 कम 5। अगर दोस्तों इनको जोड़ने का काम करें तो 20 अब 5 25 और 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। 49 बटा कितना दोस्तों, 60। 49 बटा कितना, 60। अगर ये सोचिए कि 60 में से इसने 49 भाग किसी को दे दिया, तो कितना भाग इसके पास बचा दोस्तों, 49 भाग अगर निकल गया 60 में से तो 11 भाग। कितना भाग बचा दोस्तों, मैं इसको यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि 11 बच गया, कितना में से, 60 में से। मतलब 11/60 भाग उसके पास शेष बचा है, लेकिन उसके पास था कितना टोटल, 60। मतलब 60 का 11/60 यदि निकालेंगे तो 60 से 60 कटेगा दोस्तों, आ जाएगा कितना, 11। कहने का मतलब कि उसके पास कितनी टाफी शेष बची है, तो उसके पास 11 टाफी शेष बची है। फिर से एक बात को सुने कि बटे में भाग दिया था मैंने, सब भिन्नों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि आ रहा है 49/60। 49/60 भाग उसने टाफी दे दी, मतलब 60 में से 49 उसने दे दी, तो 60 में से कितना बचा उसके पास, 11। 11/60 भाग उसके पास बचा है, लेकिन कितना बांटना था, कितना टाफी उसके पास थी, 60। तो 60 का 11/60, 60 से 60 कट जाएगा, आ जाएगा कितना दोस्तों, 11। और 11 टाफी क्या करेगा, वो उसके पास शेष बचा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 5 10 और 35, 5 10 और 35 का सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम। अगर 5 का फैक्टर करें तो 5, और 10 का करते हैं दोस्तों तो 5 गुणते कितना होता है, 2। अगर इसको कर दें तो 5 गुणते कितना होता है, 7। मैंने बताया था इनको बिरादरी में काटते हैं। बिरादरी का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने अब कई बार आपको ये बात बताई है। तो आप देखेंगे इसमें कि 2 की बिरादरी का सबसे बड़ा मान कौन है, 2। जैसे 2 की बिरादरी में कौन आते हैं, 2 4 6, 2 4 8 16 32 से आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 2। 5 की बिरादरी दिख रही है तो 5 है,
7 की बिरादरी का 7 है, तो 5 दूना के 10, 7 कितना हो जाएगा 70। 70 इसका हो जाएगा सबसे छोटा सार्वगुणज। और सबसे बड़े सार्वगुणज, सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब कह रहा है कि 5, 10 और 35 का क्या निकालिए, HCF निकालिए। मैंने बताया था HCF को 60 में निकालने का तरीका दोस्तों कि जो करीब दो मान होते हैं उन मानों का अंतर कर लीजिए। 10 में से 5 गया 5, जो अंतर आ जाता है यदि इस अंतर से सभी मान कट जाते हैं तो वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 5। LCM 70 हो गया, HCF 5, और इसी का क्या बोला है अंतर बताना, तो 70 में से 5 चला जाएगा दोस्तों कितना 65 आ जाएगा, और 65 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटी है मतलब जाहिर सी बात है कि ये 50 से अब क्या होगी नीचे होगी। 100 का आधा क्या होता है 50, और 50 से भी छोटा है, ठीक है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब 4 दहाई और 5 दहाई, मतलब 40 और 50 के बीच में ये संख्या है, ठीक। आगे कह रहा है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या अधिक है दोस्तों। यहां पे बोला है कि इसका मान 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इकाई वाला एक कम है, मतलब इनमें संख्या कौन आएगी, 41 आएगी, 42 आएगी, 43 आएगी, 44 आएगी, 45 आएगी, 46 आएगी, 47 आएगी, 48 आएगी, 49 आएगी, यही ना आएगा। इसमें हमको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा है जो इकाई से एक ज़्यादा है। तो देखेंगे आप यहाँ पर इकाई से क्या है एक ज़्यादा है, बकिया सभी क्या है इकाई से काफ़ी ज़्यादा है ना, इकाई से यही एक ज़्यादा है, ये इकाई से क्या है 2 ज़्यादा है, तो इकाई से ही ज़्यादा। और आगे बोला है उनके अंकों का योग 7 है, तो 4 और 3 कितना होता है दोस्त 7 होता है। 4 3 जब 7 हो गया तो कह रहा है कि अंकों का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए ना 4 का 3 में, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, और 12 आपका क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां में कह रहा है कि इसमें आप 11 से भाग दो, कहने का मतलब 19,009 में आप 11 से भाग दो, और 11 से भाग आपको देना है 90 में, ठीक है। आप 11 से भाग दोगे, 11 एक कम 11, यहाँ पे 8 0, 11 77, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, 11 दूना के 22, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 11 वठे 88, यहाँ पे कितना शेष बच जाएगा 1। अब इसमें भाग दे दीजिए, 11 वठे 88 दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 9, 11 दूना के 22 हो जाएगा, यहाँ पे 7 0, 11 छक्का 66 हो जाएगा, यहाँ पे 4। ये 4 दोस्तों, ये और 1 बोला है से प्राप्त योगफलों का से प्राप्त शेषफलों का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी आ गई है, शेषफल बोला है, शेषफलों का गुणनफल है। शेषफलों का क्या बोला है गुणनफल है, शेषफलों का गुणनफल है। कहने का मतलब एक है दोस्तों, और एक आपका क्या है 4 है। पहले वाले का 1 शेष बचा, दूसरे वाले का 4, गुणनफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और विकल्प नंबर आपका ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पिछली जो वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो आपके प्रैक्टिस की ली थी सीटेट के, उसमें कहा है, चूंकि ये जो क्वेश्चन मैं जब बता रहा था उसमें वीडियो एडिट करते वक्त कट गई थी दोस्तों, इसलिए आपको मैं ये वहाँ पे समझा नहीं पाया, इसलिए फिर क्वेश्चन को ले लिया और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि 1109 गुणते 505 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए। तो दोस्तों मान लीजिए यक्स घटा दे रहे हैं, घटा दिया जाए तो क्या हो जा रहा है ये 50 50 50 हो जाए। में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि 50 50 50 हो जाए। ठीक है, अब इनका आपको गुणा करना है दोस्तों। देखिए गुणा कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 1100 प्लस 9, इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 5 माइनस यक्स इज इक्वल टू 50 50 50। अब देखो गुणा करने का मतलब होता है 1100 का 500 में करेंगे तो 11 पच्चे 55, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका दोस्तों, तो 4 जीरो हो जाएगा। मैं ऐसे लिख के जोड़ दे रहा हूँ। अब 1100 का 5 में करेंगे तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा दोस्तों, ये 5500 हो जाएगा। 11 का 5 में 11 पच्चे 55, 2 जीरो। 9 का 5 में करते हैं 9 पच्चे 4500 हो जाएगा, और 9 का 5 में करते हैं 9 पच्चे 45। मैं ऐसे लाइनिंग में रख के ना लिख के मैं ऐसे लिख दिया, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 4 हो जाएगा, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 5 1 6,
यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए गुणा करने पे आ जाएगा 560045 माइनस यक्स इज इक्वल टू 50 50 50। ठीक है, 50 50 50। अब ये चीज तो कि यहाँ पे ला करके हम घटा देते हैं, यक्स को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, या कि इसमें से घट जाएगा। तो 560045 में से दोस्तों घटाएंगे हम 50 50 50 बराबर इधर x चला गया तो प्लस हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, 5 में से 0 जाएगा दोस्तों 5 बचेगा, 4 में से 5 नहीं 14 में से 5 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 और 5 में से 0 जाएगा 5 और 5 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x दोस्तों। ये आ जाएगा 54995, 54945, 54945 विकल्प नंबर सी है दोस्तों। यदि इसको मैं इसके गुणनफल से घटा दूंगा तो 50 50 50 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसको दिखाता है। तो दोस्तों ऐसा आ जाएगा 12,1212, आ जा तक सकता है 13,1313 ना, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, 11,000 बोला दोस्तों तो 11,000 लिखिए, 1100 बोला तो 1100 लिखिए, फिर 11 बोल रहा है 11 लिखिए, जोड़ दीजिए 1 1 1 2 1, 12,111 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। कह रहा मैं कौन सी संख्या हूं। अबे तू कौन सी संख्या, मुझे क्या मालूम, मुझे थोड़ा नहीं मालूम। लेकिन देखिए आगे बता रहा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। क्या हूं, सम संख्या। तो यहां विकल्प में देखिए एक क्वेश्चन विकल्प से ही लगेगा दोस्तों, तो सारे विकल्प आपके सम संख्या के हैं तो ओके, अभी तक तो सारे आंसर है। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। 3 4 6 का क्या हूं, मतलब 3 4 6 से मैं कटता हूं, 3 4 6 से कटता हूं, मतलब 3 4 और 6 का जो लौसा आएगा, क्या आएगा दोस्तों, लौसा एलसीएम 12। पहला सबसे छोटा सार्वगुणज जिनका क्या होगा 12, 12 से ए भी कट रहा है, 12 से ए भी, 12 से ये नहीं कटता इसलिए इसको हटा देते हैं। अभी 3 आंसर हमारे पास हो रहे हैं। कह रहा मेरे कुल 9 गुणनखंड है। आइए गुणनखंड करते हैं दोस्तों। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 36 के गुणनखंड हमें करने हैं। तो या तो ऐसे देख लीजिए कि इसको काटने वाला कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है और 9 है 12 है 18 है 36 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही मिल गया दोस्तों। या 36 के गुणनखंड आप करके देख लिए, फिर इसी तरह से 48 के भी गुणनखंड लिख लीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि इनको कौन कौन काटते हैं दोस्तों। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 48 का, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार 24 भी नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 36 राइट हो जाएगा, क्योंकि 36 के 9 गुणनखंड भी हैं और ये 3 4 6 का सार्वगुणज भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश की। आपको समझ में आए या नहीं आए, कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। इसी तरह से पर डे आप लगे रहिए, आपको ऐसी ऐसी वीडियो लगातार मैं देता रहूँगा ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो आपको सहज महसूस हो और बड़े आराम से आप नंबर पा जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।